हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद टॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता पिता की। माता पिता हमारे किस ग्रह से संबंध रखते हैं और माता पिता के साथ अच्छे संबंध रखने से हमको क्या क्या अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मिल सकती हैं, इनके बारे में तो इसी पे बात करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब बात करते हैं माता पिता के बारे में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो माता पिता हमारे लिए इस दुनिया में भगवान के समान होते हैं और दुनिया के जैसे हम भगवान से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बोलते हैं, उसी तरह माता पिता से भी बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बोलते हैं। और हमारे माता पिता हमारी बहुत सारी इच्छाएं भगवान की तरह पूरे भी करते हैं। और माता पिता एक ऐसे वृक्ष की तरह होते हैं जो कि हमारे जीवन में अगर ना हो तो हम उसी तरह अपने आप को असहाय और निर्बल महसूस करते हैं, जैसे तपते हुए रेगिस्तान में एक प्यासा इंसान धूप में खड़ा हुआ। तो माता पिता बहुत ही ज़रूरी हैं। और अगर देखा जाए तो सूर्य हमारी राशि में पिता का स्थान बताता है और चंद्रमा हमारी राशि में माता का स्थान। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख करके आप देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, सूर्य की स्थिति आपको बताएगा कि आपकी जो है आपके जीवन में आपके पिता के साथ में कैसे संबंध है। इसके अलावा 9वां और 10वां भाव भी आपके पिता के साथ संबंधों को बताता है। इसी प्रकार चंद्रमा भी जो है चतुर्थ भाव के अनुसार कुंडली के आपके माता के साथ संबंधों को बताती है। अगर चतुर्थ भाव आपका मजबूत है कुंडली में तो आपके साथ आपकी माता के बहुत ही अच्छे संबंध होंगे। इसके अलावा इन स्थानों की जो है इन ग्रह अगर चौथा और 9वां 10वां जो है आपका खाना मजबूत है, इसकी स्थिति अच्छी है, इनके योग अच्छे हैं, तो आपके साथ आपके माता पिता के अत्यंत ही मधुर और अच्छे संबंध रहेंगे। आपके माता पिता आपके जीवन में कदम कदम पर साथ देंगे और उनसे आपको जीवन में बहुत प्रकार के लाभ भी मिलते हैं और माता पिता आपका हमेशा जो है ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति 9वें और 10वें भाव में कमजोर है और साथ में सूर्य की स्थिति जो है शनि के साथ बन रही है कुंडली के अंदर, उसके संबंध सूर्य और शनि के जो है बन रहे हैं, ग्रह गोचर उनका मिल रहा है, तो फिर आपके पिता के साथ में बिल्कुल भी संबंध अच्छे नहीं होंगे और पिता के साथ आपके संबंध खराब होंगे। इसके अलावा अगर कुंडली का 10वां भाव दूषित है, इसके भाव के स्वामी में गड़बड़ी आ रही या कुछ 10वें स्थान पे कोई ऐसा ग्रह मौजूद हो रहा जिसको नहीं होना चाहिए, तो आपके जीवन में हो सकता है आपको पिता का सुख ही ना मिले या पिता हो तो आपसे दूर हो जाए, या हो सकता है कि पिता की मृत्यु हो जाए। किसी भी कारणवश आपको आपके जो है पिता का प्यार बिल्कुल ही नहीं मिलता है। और इसी प्रकार कुंडली के चौथा खाना अगर दूषित हो जाता है या उसमें कोई जो है निम्न ग्रह की जो है उपस्थिति हो जाती है तो आपको माता के बिल्कुल भी सुख नहीं मिलता है। और अगर माता होती है तो वो आपको प्रेम नहीं करती है, एक शत्रुता का भाव इस जो है आ जाता है और माता में और बच्चों में वो मेल भाव नहीं होता है जो कि साधारणता होना चाहिए। और जबकि माता का सुख अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आपके मन के अंदर जो है बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। तो पिता का संबंध सूर्य से होता है और सूर्य का संबंध मान और यश से होता है। तो आप चाहो सूर्य को सही करने के लिए जो है भगवान सूर्य देव को जल चढ़ा दें और इसके अलावा सूर्य के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं
ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। इस तरह से बोल बोल करके आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ में अगर आपके माता के साथ में संबंध अच्छे नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपकी माता के आपके साथ में अच्छे संबंध बन जाएं, तो आप अपने चंद्र को मजबूत करिए, क्योंकि जब चंद्र की स्थिति आपकी कुंडली में निम्न होती या चतुर्थ खाना जो है दूषित होता है, तो आपके माता के साथ में गलत जो है व्यवहार होते हैं, वो प्रेम भाव नहीं होता है माता और पुत्री में जो होना चाहिए। तो आप जो है उस समय चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अगर आप चाहे तो अपने कुंडली को दिखा करके मोती भी पहन सकते हैं, मोती या ओपल, ये रत्न भी पहने जा सकते हैं। और वरना आप जो है चाहे तो चंद्रमा को जो है अर्घ भी दे सकते हैं, जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है सेम उसी प्रकार से चंद्रमा को भी अर्घ दिया जाता है। साथ में ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जो है चंद्रदेव का मंत्र भी जाप किया जाता है, जिससे कि आपकी मन की चंचलता जो है कम पड़ती है और जो है आपके मन में जो अस्थिरता होती है। देखिए चंद्रमा जो है अस्थिर होता है, कभी इसका जो है स्थान निश्चित नहीं होता है, और जब माँ जो होती है वो चंद्रमा से रिलेटेड होती, तो इसी वजह से अपने आपका मन जो है स्थिर हो जाएगा अगर आप इस भाव को मजबूत करते हैं। साथ में आपके मन में अगर कोई अशांति है या आपके मानसिक मतलब किसी प्रकार की आप जो है शंका है या चिंताओं में डूबे रहते, तो उसमें भी बहुत अधिक मददगार सिद्ध होती है। चंद्रदेव का मंत्र जाप कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, और दोनों ग्रह को अगर आप चाहें तो उनको प्रसन्न करने के लिए एक साथ आप शिव की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि तमाम ग्रह के आधिपत्य जो है भगवान शिव के पास होते हैं। इस दुनिया या इस संसार में दो ही ऊर्जा सबसे ज़्यादा कार्यरत है, एक है भगवान विष्णु की और दूसरी है भगवान शिव की। तो आप चाहें तो भगवान शिव की उपासना, अब ग्रहों का मामला है यहाँ पे, तो शिव भगवान ग्रहों के आधिपत्य हैं, तो आप जो है दोनों ही ग्रहों को संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव की उपासना करें और अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध रखें, उनको जो है हमेशा प्रेम भाव से आदर करें। अगर आपको मेरी दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। राधे राधे गाइस।